पुनः एक बार स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन के जो लेक्चर का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम बात करेंगे चौथा नंबर का म्यूजियम स्पेसिमेन हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर होता है, बेसिक 3 कैरेक्टर होते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का जो स्पेलिंग होता है ऐसे होता है, देख लेना आप लोग, है ना, नोटो कॉर्ड। और मैं जो बोला था डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दोनों कॉर्ड में अंतर है, ऊपर का CORD और नीचे वाला नोटो कॉर्ड CHORD। ठीक। और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के किसी न किसी अवस्था में ये तीन गिल स्लिट मिलेगा। तो ये जो 3 कैरेक्टर है ये बेसिक कैरेक्टर है कॉर्डेटा के। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही कैरेक्टर है तीनों, और भी कैरेक्टर हैं, ढेर सारे कैरेक्टर हैं, जैसे वेंट्रल हार्ट, पोस्ट एनल टेल, ये सब किसके कैरेक्टर हैं? कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। ठीक। अगला हमारे पास है क्लास। क्लास ओस्टिक थाई। ओस्टी, ओस्टी मतलब होता है बोन, इक्थियस मतलब होता है मछली। तो ऐसा मछली, ऐसा फिश जो कि बोनी हो, जिसके अंत कंकाल हड्डी का बना हुआ हो, उनको ओस्टिक थाइज में रखा जाता है। ऑर्डर क्या है भाई इसका? सिनगनेथी फॉर्म। सिनगनेथी यानी कि एक मछली है जिसका नाम है सिनगनेथस, और फॉर्म मतलब उसी के जैसा स्ट्रक्चर। तो सिनगनेथस मछली के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है हिप्पोकैम्पस का, इसलिए इसको सिनगनेथी फॉर्म में रखा गया। यह उसका दूसरा नाम है सोलेनिकथियस। ठीक। जीनस क्या है? हिप्पोकैम्पस। हम स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रकार की स्पीसीज मिलेंगे। ठीक। जैसे ये हमारे पास है, ये इरेक्टस स्पीसीज है, लेकिन स्पीसीज को नहीं लिखना है आपको। अगला देखिए, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पाया जाता है भाई ये? इट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज। ट्रॉपिकल और टेम्परेट समुद्र में मिलते हैं ये। कहां पे? स्पेशली कहां पे? पार्टिकुलरली इन इंडियन अटलांटिक सीज, जापान, मलाया आर्किपेलागो एंड चाइना, इन सब एरिया में मिलते हैं। और ऐसा प्रमाण मिलता है हमको कि जो हिप्पोकैम्पस मछली है वो क्रिटेशियस पीरियड से लेकर के वर्तमान तक मौजूद है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हिप्पोकैम्पस का ये मेल है और ये फीमेल। मेल और फीमेल में कितना अंतर होता है मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहला कमेंट देखें कि इट इज कॉमनली नोन एज सी हॉर्स। इसको समुद्री घोड़ा के रूप में जानते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, और एक होता है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस को कहते हैं। हिप्पोपोटामस जो कि एक मेमल्स है, भैंस जैसे दिखता है, बड़ा सा पेट रहता है, पानी के अंदर पड़े रहता है दरिया में, इसलिए उसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। वो हिप्पोपोटामस है। और ये हिप्पोकैम्पस है जिसको सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो समुद्री घोड़ा और दरियाई घोड़ा में अंतर है। ठीक। हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा जो कि एक मेमल्स है, और ये एक फिश है। ठीक। तो रिजेंबलिंग इट्स हेड एंड नेक विद द हॉर्स। अगर मैं इसके सिर और इसके गर्दन की बात करूं तो बिल्कुल घोड़े की आकृति का दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? समुद्र में पाने वाला घोड़ा कहा जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए, है ना, इतना अगर देखोगे तो घोड़े जैसे आकृति दिखाई दे रही है। अगला देखिए, हेड इज प्रोड्यूस्ड एंटेरियरली इनटू ए ट्यूबुलर स्नॉट बियरिंग टर्मिनल माउथ। इसके सिर में आगे की तरफ एक बहुत ही ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसकी थूथन होती है, सामने की तरफ मुंह खुलता है इसका यहां पर। ठीक। आई लाई आईज लाई डॉर्सली ऑन द हेड। सिर के ऊपर में इसकी आंख पाई जाती है। बाकी मछलियों में लेटरल साइड पे पाई जाती है, राइट और लेफ्ट की ओर पाई जाती है, जबकि इसके आंख इसके ऊपर वाले एरिया में यहां पाई जाती है, दोनों तरफ, उधर और इधर। ठीक, डॉर्सल भाग पर पाई जाती है। ट्रंक इज कंप्रेस्ड। ट्रंक जो होता है, इसका धड़ जो होता है ना, वो दबा हुआ होता है, दोनों लेटरल साइड से दबा हुआ होता है। समव्हाट एलिवेटेड विद
10 to 12 एक्सोस्केलेटल रिंग। ऐसा प्रतीत होता है हमको बाहर से देखने पर कि लगभग 10 से 12 इसके पास रिंग पाई जाती है, पतली रिंग पाई जाती है। ये इस डायग्राम में देखिए आप, मान लीजिए यहां से गिनते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 10 से 12 यहां से लेकर यहां तक लगभग ये आपको रिंग जैसी स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे होंगे, देखिए। ठीक है, ये उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटल रिंग कहा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सम स्पीसीज हैव ट्रायलिंग फिलामेंट्स ओवर द बॉडी। कुछ स्पीसीज में इसके शरीर के ऊपर में ऐसे ऐसे फिलामेंट पाए जाते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ठीक, इट्स प्रीहेंसाइल टेल इनकोइल द सराउंडिंग वीड्स। क्या बोल रहा है कि इसका जो टेल होता है प्रीहेंसाइल होता है। प्रीहेंसाइल मतलब ये सामने की तरफ से मुड़ा हुआ होता है, देख सकते हैं आप, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये मुड़ा हुआ उसको बोलते हैं प्रीहेंसाइल टेल। तो ये समुद्र में जिस जिस जगह पर घूम रहा होता है, वहां पर जो घास फूस रहते हैं, जो टहनियां रहते हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन रहते हैं, वहां पर अपने पूंछ को लपेट देता है, इनकॉइल कर देता है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, देखिए तो एक समुद्री घोड़ा है, सी हॉर्स, कैसे पूंछ को लपेट दिया इस वेजिटेशन में। ठीक, चलिए अगला देखिए। डॉर्सल फिन इज सिंगल एंड स्मॉल। डॉर्सल फिन एक ही होता है और छोटा सा होता है। देखिए भाई मैं आपको दिखा रहा हूं जूम करके, ये डॉर्सल फिन एक होता है, जबकि सामान्य बाकी जो फिशेस होती है, मछलियां होती है ना, उसमें 2 डॉर्सल फिन होते हैं। यहां पर एक दिख रहा है, देखो ये। ठीक, अगर इसमें नहीं दिख पा रहे तो इसमें देख लीजिए, ये इसका फिन ये दिख रहा है, इसका फिन ये दिख रहा है। ठीक, चलिए। पेक्टोरल फिन आर स्मॉल ऑन आइदर साइड ऑफ हेड। जो पेक्टोरल फिन होता है, अग्र भुजा को सपोर्ट करने वाला जो गर्डिल होता है, उसको पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। वहां पर जो फिन पाई जाती है उसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। अब पेक्टोरल फिन संख्या में कितना होता है? एक जोड़ी। देख लीजिए कहां पे होता है, ये यहां पर, ये दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, देखिए। चलिए मैं इस बड़े डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। ये पेक्टोरल फिन देखो, तो यहां से लेकर ऐसे गया, देखो ये दिख रहा है हल्का सा ट्रांसपेरेंट, ये पेक्टोरल फिन है। तो इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, तो पेक्टोरल फिन एक जोड़ी मिलते हैं। जबकि इसके पीछे कोई पेल्विक फिन नहीं है। देखो यहां पर तो ये पेक्टोरल फिन हो गया ये, ठीक, इधर कोई पेल्विक फिन नहीं, यहां पर कोई फिन नहीं है ऐसा। ठीक, और कोई एनल फिन भी नहीं है। हाँ, फीमेल में एनल फिन थोड़ा सा कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक, चलिए देख लीजिए कमेंट को कि पेल्विक एंड कॉडल फिन आर अब्सेंट। ठीक, पेल्विक और कॉडल फिन अब्सेंट है। इधर पेक्टोरल फिन था ऊपर वाला, आगे वाला, इधर का पेल्विक फिन नहीं है। कॉडल फिन यानी कि पूंछ वाला फिन भी नहीं है यहाँ पर, जो मछली में जैसे आखिर में ऐसे होता है ना, ये भी नहीं है इसमें, कॉडल फिन नहीं है। हाँ, एनल फिन किस में देखने को मिलता है? फीमेल में कभी कभी एनल फिन देखने को मिलता है। ये देखिए, फीमेल्स हैव स्मॉल एनल फिन। फीमेल के पास एक एनस के पास एक छोटा सा फिन होता है, यहां पर इस जगह पे छोटा सा फिन होगा। ये फीमेल है तो इसका जो एनस होगा, मान लीजिए यहाँ पर एनस है, तो इसके आसपास जो छोटा सा फिन होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? एनल फिन कहूंगा। ठीक, चलिए अगला। स्विम इन वर्टिकल पोजिशन, स्वेइंग इट्स टेल एंड गायरेटिंग इट्स ट्रंक। हमेशा याद रखना कि जो सी हॉर्स होते हैं वो वर्टिकल पोजीशन में ही तैरते हैं। ऐसा था, ये ऐसे ही तैरेगा, ऐसे ही तैरेगा, मतलब इसका शरीर फिर यहां पर ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर तरफ से, बाकी मछली जैसे तैरते हैं सिर तरफ से ना, वैसा नहीं तैरता, ये सामने से नहीं तैरता, ये वर्टिकली, ये इसी पोजीशन में रहेगा और ऐसे डायरेक्ट तैरेगा ऐसे। बाकी मछलियां क्या करते हैं, सिर तरफ से तैरते हैं ना, ये ऐसे नहीं तैरता है। बाकी मछलियां ऐसे रहते हैं, ऐसे तैरेंगे नहीं, ये अपने इस वेंट्रल पोजीशन से होते हुए तैरेगा। वेंट्रल पोजीशन किसको बोलते हैं जी? इधर डॉर्सल हो जाएगा तो इधर वेंट्रल, वेंट्रल पोजीशन से ऐसे ऐसे तैरेगा ये। ठीक, पूंछ को लहराते हुए तैरेगा, बॉडी को घुमाते हुए तैरेगा। ठीक, चलिए अगला। अपर इज फ्यूज्ड विद द बॉडी वॉल वेंट्रली एंड पोस्टेरियरली, लीविंग ए स्मॉल अपवर्डली डायरेक्टेड ब्रैंकियल अपर्चर। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इसका जो अपर कुलम होता है, अपर कुलम मतलब जहां पर गिल खुला रहता है ना, वहां जो मछली के गले में जो गलफड़ा होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं,
अपरकुलम। जैसे इसका अपरकुलम ये है, इसका अपरकुलम ये है, ठीक। यहां से ये क्या करता है, देखिए इधर से पानी लेता है माउथ तरफ से, इधर से पानी को निकालता है, इस बीच में रेस्पिरेशन होता है, उसका गलफड़ा है। तो इस गलफड़े में क्या होता है, देखिए ये इस वेंट्रल भाग पर बॉडी से जुड़ा रहता है, ठीक, और इस लेटरल भाग पर भी बॉडी से जुड़ा रहता है, बस डार्सल भाग पर खुला रहता है। किधर खुला रहता है, डार्सल भाग पर। इसीलिए डार्सल भाग की तरफ एक छिद्र मिलता है और उस छिद्र से पानी को ऐसे निकालता है बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक, नीचे तरफ जुड़ा हुआ है शरीर से। ये अपवर्डली डायरेक्टेड ब्रेंकियल अपर्चर बोल रहा है, वो जो छिद्र मिलेगा ब्रेंकियल अपर्चर ऊपर की तरफ होगा वो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मेल possesses a brood pouch on the abdomen. In the brood pouch, eggs are retained until they hatch as young ones, showing parental care. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर देखिए ये मेल है, ये मेल था और ये वाली फीमेल है। मेल और फीमेल में जो सबसे बड़ा अंतर दिखता है आपको वो होता है ब्रूड पाउच। देखिए एब्डोमेन भाग पर, पेट वाले भाग पर ये ब्रूड पाउच होता है मेल में। किसमें मिलता है जी, मेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रूड पाउच ये मेल में मिलेगा, फीमेल में नहीं मिलेगा। देखना होता क्या, देखिए जब मेल फीमेल में सेक्सुअल कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, फीमेल के अंडे जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, ये फीमेल अपने फर्टिलाइज अंडों को मेल के ब्रूड पाउच में ट्रांसफर कर देती है। कहां पे, मेल के ब्रूड पाउच में ट्रांसफर कर देती है। कहने का मतलब ये फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड अंडों को मेल के ब्रूड पाउच के अंदर ट्रांसफर कर देती है। यानी कि सारे अंडे कहां मिलेंगे, अब फर्टिलाइज अंडे मेल के एब्डोमेन यानी कि पेट के ब्रूड पाउच के अंदर यहां मिलेंगे। और जब यहां मिलेंगे कब तक रहेंगे ये, जब तक कि इस अंडे का हैचिंग ना हो जाए, अंडे फट ना जाएं और उससे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सी हॉर्स यानी कि हिप्पोकैम्पस ना निकल जाएं, ठीक, तब तक ये अंडे अंदर रहते हैं। यानी कि जब ये अंडे मैच्योर हो जाएंगे, अंडे परिपक्व हो जाएंगे, अंडे फटेंगे यानी हैचिंग होगा और वहां से जब बच्चे निकलेंगे छोटे छोटे जो सी हॉर्स के बच्चे होंगे ऐसे इसके पेट से ऐसे फेंकाएंगे, तो हमको बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये बच्चे पैदा कर रहा है। कौन, मेल। मेल बच्चे पैदा कर रहा है, हमको ऐसे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अंडे फीमेल के थे, फर्टिलाइज्ड अंडे थे। फीमेल ने अपने फर्टिलाइज अंडों को मेल के ब्रूड पाउच में रख के वो चली गई। अब आगे की पेरेंटल केयर यानी कि उन अंडों की सुरक्षा या देखभाल करने की जिम्मेदारी मेल की थी। तो उसने, मेल ने उस अंडे को पूरे ईमानदारी के साथ आखिरी वक्त तक उसकी देखभाल करता है और वहां से बच्चे बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हो पेरेंटल केयर। बहुत जबरदस्त प्रकार का पेरेंटल केयर होता है, इसमें मेल करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, मेल पोजेसेस ए ब्रूड पाउच ऑन द एब्डोमेन, पेट में एक ब्रूड पाउच होता है। इन द ब्रूड पाउच एग आर रिटेन अंटिल दे हैज, एग तब तक रहता है जब तक वो फट ना जाए, मतलब बच्चे ना बन जाए, उससे पैदा ना हो जाए। यंग वंस, छोटे छोटे बच्चों के रूप में जब तक ना निकल जाए, शोइंग पेरेंटल केयर। इस प्रकार से मेल जो है पेरेंटल केयर शो करता है। यहां पर देखिए ये फीमेल, ये फीमेल जब मेल के शरीर में अपने अंडे को ट्रांसफर कर रही होती है तब का दृश्य है ये फीमेल अपने अंडों को मेल की बॉडी में यानी कि ब्रूड पाउच में यहां पर ट्रांसफर कर रही है तब का है। चलिए अगला देखिए, और 10वां नंबर का कमेंट इसका ये है, It exhibit mimicry by the numerous prominent spine या cutaneous trailing filament on the body resembling the seaweed। कि जो सी हॉर्स होते हैं ना, वो बहुत से प्रकार के मिमिक्री प्रदर्शित करते हैं। कैसे मिमिक्री प्रदर्शित करते हैं, देखिए उनके शरीर पर ढेर सारे प्रकार के स्पाइन या फिलामेंट्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो समुद्र में पाए जाने वाले घास फूस की तरह दिखाई देते हैं। और इसीलिए जब भी उसको कभी खतरा महसूस होता है तो जाके उस घास में छुप जाते हैं, तो उनके दुश्मन उसको देख नहीं पाते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, ये सी हॉर्स है, बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट की तरह दिख रहा है, पता नहीं चलेगा दूर से आपको। यहाँ पर देखिए ये सी हॉर्स है,
इसके शरीर में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है उसके जैसे दिख रहा है, पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये सी हॉर्स है, इसके शरीर में कैसे पत्ती पत्ती घास जैसे दिख रहा है, देखिए ये समुद्र के निचले सतह पे छुप जाएगा, देखिए ये इन्वायरमेंट जैसे दिख रहा है, देखिए ये छोटे छोटे फिलामेंट दिख रहे हैं, देखिए इन्वायरमेंट चारों तरफ दिख रहा है, यहाँ भी सब तरफ ऐसे बना हुआ है कि चारों तरफ के माहौल जैसे दिख रहा है। कहने का मतलब ये सी हॉर्स अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं और अडॉप्ट हो जाते हैं ताकि दुश्मनों से बच पाए और शिकार कर पाए। तो इस प्रकार से हमने शी हॉर्स के 10 कमेंट पढ़ लिए। लेकिन अब जब आप कॉपी में लिखेंगे ना, कम से कम 5 कमेंट और भी बेहतर कमेंट लिखें, और मैक्सिमम 10 कमेंट, 10 से ज्यादा नहीं लिखना है और 5 से कम नहीं लिखना है। अब बेहतरीन कमेंट को लिखें, ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती कुछ लिख रहे हैं, ऐसा लगे कि कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाए और बोले क्या बात है, कितना जबरदस्त लिखा गया है। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।